हेलो बच्चों, रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्सेज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीट का स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लगभग हर ईयर में एक आध सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक सवाल तो मान के चलो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका आना ही आना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या और कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करेगी, या आप ऐसे बोल दीजिए कि किस फैक्टर, कौन से फैक्टर इसको ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि किसी भी मॉलिक्यूल में बन रही है तो उस मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेज आएंगे, उसके बारे में हम आज बातें करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन किस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछे गए थे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले होती क्या है। तो एक तो रहा इसकी डिफिनीशन में आप यही कहोगे ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ electrostatic type of attraction which exists between the hydrogen and more electronegative element। मतलब जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जनरली वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें किसी भी जो है ऐसा एलिमेंट जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ए है और ये बी है, ये दोनों आपके जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब उसमें चाहे ए वाले की टेंडेंसी चाहे बी वाले की टेंडेंसी ए के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, मतलब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब कभी भी जो है हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसी को हम लोग बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यह एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, या ऐसे बोल दीजिए कि एक टाइप का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज के बीच में डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल यदि इसका देखें, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये आपका जो है फ्लोरीन था, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग थी। तो अब आप इसमें ये देखोगे कि जब आप दूसरा मॉलिक्यूल आप फ्लोरीन का ले लीजिए तो ये भी तो आपका इसी टाइप का होगा। तो अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, उसी का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो जब कभी भी जो है हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाएगा, है ना। तो ये आपकी हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात इसमें ये आती है कि जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो आपका किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बनाया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या लिख दीजिए कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड बॉन्डिंग एटम। इस पर ये डिपेंड करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, कि हाइड्रोजन और वो बॉन्डिंग एटम जो बॉन्ड बना रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, उसी पर ये आपका डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये कहेंगे ना कि जैसे आपका हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड, यही हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग करता है आपके ऑक्सीजन के साथ, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, या आपका नाइट्रोजन के साथ, तो ये तीनों जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाते हैं। वैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल भी जो है बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो आप यही याद कर लीजिए FON, फोन, है ना। जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही करेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो जनरली एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। या आप ऐसे बोल दीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी, या हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड बॉन्डिंग एटम। बॉन्डिंग एटम का मतलब ये हुआ आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं इसको देखिए थोड़ा सा, है ना। जब टाइप की हम लोग बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये दो टाइप की होती है। देखिए,
जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दो टाइप की होती है। एक आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा आपका होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो, है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे आप ये कहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, है ना। यदि दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल यदि हो। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर की आप बात करोगे तो कहोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, है ना। जब मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल हम लोग आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए लिखा हुआ आपका जैसे HF एक मॉलिक्यूल था, जब आप इसको पानी में डालोगे तो जो वाटर होगा वो आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है। हमने आपको अभी बताया कि जब आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये आपका जो है हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन, और ये यहाँ देखिए इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये दो अलग मॉलिक्यूल में बन रहा है, एक HF है आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसे आप क्या कहोगे, इंटरमॉलिक्यूलर। या आप देखिए दो HF मॉलिक्यूल के बीच में भी ये बन जाता है, यहाँ आपका था H और ये था आपका F, ये भी आपका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब इंट्रा की बात करोगे आप तो इंट्रा में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए ना, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, बहुत मशहूर स्ट्रक्चर है इसका इंटर वाले का। ये आपका है O था, देखिए ये O है और ये H है, ये आपका NO है ना। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस आपको दिखेगा, तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस स्ट्रक्चर का नाम है नाइट्रोफिनॉल, है ना, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें जो बॉन्डिंग होगी इसे आप कहोगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे बॉन्डिंग को आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो टाइप की होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगी, जैसे HF और वाटर के बीच में बॉन्डिंग हुई, या दो मॉलिक्यूल आपके HF के थे उसके बीच बॉन्डिंग हुई। लेकिन जो इंट्रा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनेगी, जैसे ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना। अब बात इसमें ये आती है कि जब मान लीजिए आपके किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, किसी में इंट्रा बन रही है, तो उस पर इफेक्ट क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, या जनरली आप फिजिकल प्रॉपर्टी कहिए, कैसे चेंज होती है उसे हम आपको बताते हैं। देखिए यदि आप बात कर लीजिए इफेक्ट की, आप बात करिए इफेक्ट की, है ना, तो एक तरफ आप देख लो इंटर वाले का और एक तरफ आप देख लो इंट्रा वाले का। यहां मान लीजिए हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर और यहां हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही था, है ना। तो पहला इफेक्ट जो हमारा है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर में हमने आपको अभी बताया कि ये HF था, एक मॉलिक्यूल ये आपका HF था, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ना। तो अब ऐसे मॉलिक्यूल को आप देखिए
तो इसमें दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं। अरे एक तो वांडरवाल फोर्स लग ही रहा है इसके बीच में, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको दिख रही है, तो दो अट्रैक्शन दिख रहा है ना, एक ये और एक। इसमें आप ये कहोगे कि जो वांडर वाल अट्रैक्शन है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, दो दो फोर्स काम कर रहे हैं ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब आप इंट्रा की बातें करोगे तो इंट्रा तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा था ना, तो जैसे ये आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल था, ये आपका था, तो इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है, वांडरवाल फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इंट्रा वाले में डिक्रीज करेगा, इंट्रा वाले में इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर होता है जो इसको इफेक्ट डालेगा, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यदि कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो आपका पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो आप ये कहोगे व्हेन अ मॉलिक्यूल या एटम्स या आयन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर देन इट इज सॉल्युबल, है ना, और जो नहीं बना पा रहा है वो इनसॉल्युबल होगा। तो अब इसमें जब आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये HF का मॉलिक्यूल था, है ना, ये HF का मॉलिक्यूल था एक, और ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, है ना। तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड HF के साथ बना रहा है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्युबल भी होगा, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना, इसकी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जब आप आर्थोनाइट्रोफिनॉल की बातें करोगे तो इसमें आप देखिए, इसमें जो है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये था आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब वाटर मॉलिक्यूल यदि आ रहा है कहीं से ना, तो अब इसमें कोई साइड खाली ही नहीं है जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, है ना। तो ये आपकी जो होगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, है ना, तो ये सॉल्युबिलिटी को घटाएगा। तो यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा क्योंकि साइड कोई खाली नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए जो है घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वाटर के साथ, वो सॉल्युबल नहीं होगा। दूसरा है हमारा एसिडिक नेचर, तीसरा फैक्टर है, मान लीजिए एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर, तो यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है ना, वो आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब इसमें आप देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब ये H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी को आप देखिए कि जब तक ये वाला H आयन इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसको खींच कर क्या बनाएगा, H3O+, है ना, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, तभी हम कहेंगे कि ये एसिडिक है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन को, तो इसकी एसिडिक नेचर इसका जो होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इसको खींच सकता है क्योंकि फ्री साइड है, तो इसका जो है एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। लेकिन अभी यही हम यदि बात कर रहे होते पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो हम कह देते कि वो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा पैरा पोजीशन पर। अब आप देखोगे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को खींच कर क्या बना लेगा, HO3+ आयन बना लेगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है ना। तो हम लोग ऑर्गेनिक में एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिटी होती है वो कम होती है पैरानाइट्रोफिनॉल से, है ना, तो उसका रीजन भी आप क्या दोगे, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है परसिस्ट इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल।
पैरा में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं क्योंकि दूरी इसके बीच में बढ़ गई, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक भी होंगे क्योंकि यहाँ से H+ आयन रिलीज हो जाएगा वाटर के पास, या वाटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोनियम आयन में, है ना। तो एक फैक्टर आपका ये था। अगला फैक्टर है आपका विस्कोसिटी। ये भी बहुत ही देखिए, अगला फैक्टर है आपका फोर्थ वाला विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, यदि मान लीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, विस्कोसिटी पहले देख लो होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड की कोई लेयर है ना, ये लिक्विड की लेयर है, तो लिक्विड की जो एक लेयर होती है वो दूसरे लेयर के ऊपर फिसलती रहती है, तो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है लिक्विड के केस में, उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। यदि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो हम कहेंगे कि जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स कम है दो लिक्विड के लेयर के बीच में, तो बोला जाएगा कि इसकी विस्कोसिटी कम है ना। तो दो लिक्विड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसी का नाम होता है विस्कोसिटी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये देखोगे दो अलग अलग लेयर के बीच में बन रहा है, जैसे एक लेयर आपकी यहाँ थी और दूसरी लेयर आपकी यहाँ थी, थोड़ा सा आप ऐसे बनाओ, है ना। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ कोई घूम रहा था, एक इधर था, तो यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। तो अब क्या होगा, यदि क्रॉस कनेक्शन बन गया तो अब ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसल ही नहीं पाएगी। जब फिसल नहीं पाएगी तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है, दो लिक्विड के लेयर के बीच में पाए जाने वाले फ्रिक्शन वाले फोर्स को बोला जाता है ना। तो इसमें दो अलग अलग बॉन्डिंग बन रही थी या दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, तो अब एक लेयर दूसरी लेयर पर फिसल नहीं पाएगी क्योंकि क्रॉस कनेक्शन बन गए हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे ना कि यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उस लिक्विड की जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच में तो बॉन्डिंग हो रही थी। जैसे मान लीजिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ये था, तो इसी के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी ना, तो उसमें क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज नहीं किए जा रहे हैं, इसके बीच में हो रही है, इसके बीच में हो रही है, तो एक ही मॉलिक्यूल में बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसकी विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना, घट जाएगी, है ना, ये डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज किए जा रहे थे, इसलिए क्रॉस कनेक्शन की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर पर अब फिसल नहीं पा रही है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि विस्कोसिटी इंक्रीज होती है यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो, और विस्कोसिटी डिक्रीज होती है किसी भी लिक्विड की यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपका एक छोटा सा टॉपिक था। हमने आपको सारे क्वेश्चन भी बता दिए, यही आपके क्वेश्चन नीट में आते हैं। और आप ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सवाल यदि होगा तो आपको इन सारे इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा कि कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।